Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about a very important and very simple poem, "Loveliest of the Trees," "The Cherry No" by A. Horseman. That is also included in our syllabus, and we will discuss about the main idea of the poem first, and then there are three stanzas. We will discuss about three stanzas step by step. We will discuss about the word meaning and synonyms as well, and as well as the refer to the contest at the last. Firstly, I will give you the main idea of the poem. The cherry tree is full of blossom. Now, it looks like he dressed up with the white flower of Easter. Easter is the festival of the Christianity. The poet is now 20. Still, he hopes to enjoy 50 spring of his life. The poet says that the period is too little to enjoy to see the trees of blossom. So he'll go to the woods and see many trees of cherry covered with the white flower. अब हम जो है इस तरह इसको देखेंगे कि चेरी जो है शादाना जिसको हम कहते हैं कि दरख्त जो है खुले हुए सफ़ेद शगुफों की वजह से पूरी तरह बहार के मौसम में मशहूर है। ऐसे लगता है कि वो ईस्टर के त्यौहार उसने पहना हुआ है और हर तरफ जो है चेरी ही चेरी नज़र आते हैं, क्योंकि ईस्टर के त्यौहार के ऊपर जैसे सारे एक जैसे लगते हैं। सिमिलरली चेरी के मौसम में भी इसी तरह शायद अब जो है 20 साल का है और फिर भी उसे ज़िंदगी की 50 बारें देखने की उम्मीद है। शायर कहता है कि दरख्तों का पूरा यौवन देखने के लिए है, ये अरसा बहुत कम है। इस अरसे को ये जो एज है बहुत कम है इसको खूबसूरत चेरी को देखने के लिए, और सफ़ेद फूलों से ढके हुए चेरी के बहुत से दरख्त देखने के लिए वो जंगल को जाएगा। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल भी देखा है और अब हम इसके जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। अबाउट फर्स्ट स्टैंजा, द लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नो is hung with bloom along the bough and stand about the woodland ride, wearing white for Easter tide. अब शायर जो है इसमें क्या कहता है पहला स्टेंजा के अंदर कि वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है तमाम दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त जो है वो चेरी का है और इसकी डालियाँ और फूलों से लदी हुई हैं, और ये जंगल में घुड़सवारी के बने हुए रास्ते के पास खड़ा है और सफ़ेद से क्या कि सफ़ेद बूट से ये ढका हुआ दरख्त ऐसे लगता है जैसे उसने सफ़ेद किस्म का जो है लिबास पहना हुआ हो। सो वी विल डिस्कस अबाउट about the explanation. In this stanza, the poet says that the cherry tree is the most beautiful of all tree in the forest. वो कहता है कि जंगल के अंदर सबसे खूबसूरत दरख्त जो है वो चेरी का है। He says that the cherry tree is in its full bloom, covering the flower all around. वो कहता है जी चेरी का दरख्त जो है वो अपने पूरे जोबन के ऊपर है और उसने हर तरफ जो है फूल ही फूल खिले हुए हैं। Its branches are loaded with the bloom. फूलों के साथ जो है लड़ी हुई हैं। एंड दे हैव बेंट डाउन विद द लोड ऑफ ब्लूम, और फूलों के जो है वो वज़न की वजह से क्या है कि डालियाँ जो हैं वो झुकी हुई हैं। द चेरी ट्री इज स्टैंडिंग अलॉन्ग अ पाथ इन द फॉरेस्ट. चेरी ट्री के साथ जो है एक रास्ता है। एंड नाउ इट इज़ कवर्ड विद द वाइट स्नो. अब जो है वाइट स्नो के साथ लगा हुआ है, भरा हुआ है। द स्नो हैज़ कवर्ड इट्स ब्रांचेस. अब जो है बर्फ़ ने क्या है उसकी शाखों को ढांप लिया है। एंड इट इज़ टोटली वाइट, और ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। इट्स लुक लाइक एज इफ़ इट वॉज वीयरिंग एन ईस्टर ड्रेस. ऐसे लगता है कि इन्होंने ईस्टर का जो है लिबास पहन लिया है और सारी चीज़ें एक जैसी लग रही हों. द पोएट हैज़ यूज्ड द कलरफुल and sensational word to describe the beauty of the cherry in the tree. So this is the explanation of the first stanza. So there are the synonyms. hung load है, laden है, bloom is flowers है, bow branches है, और woodland forest है, और ride है to go on है, और Easter tide को कहते हैं हम, Easter dress को कहते हैं white को. So jump to the second stanza. The second stanza is saying that नो अब मैं 3 score year and 10. अब मेरे जो 3 score and year स्कोर जो है वो 20 साल का होता है, और 3 score year and 10 यानी 3 to the 20 मल्टीपल भी 60 प्लस 10 जो है वो अब ऐड करें तो 70. अब उसके जो 70 साल हैं, 20 विल नॉट कम अगेन.
उसके जो 20 साल हैं दोबारा वो नहीं आ सके, क्योंकि उसने 20 साल जो बहारें हैं वो रेलिश कर ली हैं, टेस्ट कर ली हैं। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग आ स्कोर, अगर हम 70 बहारों में से 20 बहारें जो उसने गुजार ली हैं वो अगर हम माइनस कर लें, इट ओनली लीव मी 20 मोर, तो सिर्फ मेरे पास 50 जो है ना बची हैं। और वो अफसरदा होता है कि ये अरसा जो है चेरी के खूबसूरत फूलों को देखने के लिए ये अरसा बहुत कम है, इसलिए क्या है कि ज़्यादा होना चाहिए। और उसने 20 बहारें देख चुकी हैं और 50 बाकी बच गई हैं, इसलिए वो कहते हैं 50 साल कोई बड़ी एज नहीं है। अब जो है रेफर टू द कंटेक्ट देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट ही हैज़ बीन ग्रांटेड विद द 70 ईयर ऑफ एज, वो कहता है कि 70 साल उसको जो अता हुए बेस्ट हुई है। फ्राम 70 ईयर्स 20 ईयर्स विल नॉट कम अगेन, क्योंकि उसने 20 साल जो है वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उसने 20 साल गुजार लिए हैं। बैक एज ही हैज़ ऑलरेडी लिव्ड दिस पीरियड ऑफ दिस लाइफ, नो ही हैज़ लेफ्ट ओनली 50 ईयर विद हिम, अब उसके पास जो है 50 साल जो है बाकी बचे हैं टू बी स्पेंड, उसको गुजारने के लिए। सो ही हैज़ ओनली 50 ईयर लेफ्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, और अब चेरी ट्री की खूबसूरती को देखने के लिए उसके पास जो है टोटल जो है 50 साल बच गए हैं। और अब आपको यहाँ पे पता होना कि पोएट की एक्चुअल एज क्या है इस वक्त, वो जो पोएट की एज जो है वो 20 ईयर्स है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ जाते हैं, दैट इज स्टेंजा नंबर 3 है, द लास्ट स्टेंजा। एंड द सिंस ही टुक एट द थिंग्स ब्लूम, और वो जो है नेक्स्ट वो कहता है कि और चूंकि खिले हुए गुंचों को देखने के लिए द 50 स्प्रिंग आर लिटिल रूम, जिंदगी की 50 बहारें बहुत कम हैं। एंड द वुडलैंड आई विल गो, इसलिए मैं जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद द स्नो, सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद शगुफों से ढके हुए चेरी के दरख्त को देखने के लिए मैं जंगल में जाऊंगा। अब हम जो है इस लेंस की जो है लिटिल रूम जो है उसका मतलब होता है बहुत कम स्पेस, थोड़ा स्पेस है, वुडलैंड जंगल है। सो हम इधर रेफर टू द कंटेक्स्ट इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस इन दिस स्टैंजा द पोएट कैलकुलेट द लेफ्ट ओवर लाइफ, वो क्या है कि अपनी बाकी ज़िंदगी को जो है वो जमा करता है, जमा माइनस करता है। एंड एनालाइज इट वेदर इट इज़ इनफ टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि क्या ये ज़िंदगी ज़्यादा है कि मैं खूबसूरत जो है फितरत को देख सकूँ। टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड वाइल्ड ट्री, और दरख्तों को देखने के लिए। ही सेज दैट 50 ईयर इज़ नॉट इनफ टू एंजॉय द थिंग्स इन द ब्लूम, द पोएट इज़ डिटरमिन्ड दैट ही विल गो टू द वुडलैंड, पोएट जो है ये इरादा करता है कि वो जंगल में जाएगा। टू सी द चेरी ट्री हंग विद द स्नो, कि वो चेरी के दरख्त को देखेगा जिसके ऊपर वो लटके होते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस दैट द लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, ब्रीफ है। एंड द नेचर इज़ टू बोर्ड एंड ब्यूटीफुल, और नेचर जो है बहुत वासे है और बहुत खूबसूरत है। वी आर अनेबल टू हैव अ लुक एट ऑल द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, हम जो है पूरे नेचर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कासिर हैं। ऑफ द नेचर इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, कि इस ज़िंदगी के थोड़े बहुत वक्फे में हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को देख सके, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को कम महसूस कर रहा है। 50 ईयर जो रिमेनिंग है उसको भी कम महसूस कर रहा है। और अब जो है ये हमारे जो है 3 स्टैंजा जो है उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है। और अब नो आई हैव रिटन रेफर टू द कंटेक्स्ट फॉर यू the all stanza, the 3 stanza, if any stanza has you are going to attempt in your paper, the reference and the context would be the same, and explanation I have explained you step by step in every stanza. So what would be the reference? These lines have been taken from the poem Loveliest of Tree the Cherry No, written by A.E. Housman. This is reference. Now the context क्या होगा? द पोएम इज़ अ प्रेज ऑफ चेरी ट्री, इस ये पोएम जो है एक प्रेज है, एक दुआ है, एक तारीफ़ है चेरी के दरख्त की। कवर्ड विद द वाइट फ्लावर, जो कि जो है सफ़ेद फूलों के साथ ढपा हुआ है। द पोएट होप्स टू लिव 50 ईयर मोर, पोएट जो है वो 50 साल मोर जिंदा चाहता है। ही वांट्स टू गो टू वुडलैंड टू सी मैनी ट्रीज ऑफ चेरी, वो जो है मुख्तलिफ चेरी के दरख्तों को देखना चाहता है। कवर्ड विद द वाइट स्नो, जो कि वाइट फ्लावर, जो कि सुर्ख फूलों के साथ जो है वो भरे हुए हैं, लदे हुए हैं। तो ये हमारा जो है रेफर टू द कंटेक्स्ट है। अब हम देखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर देयर इज़ माय कंटेक्ट एंड ईमेल एड्रेस। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन, यू मे सेंड मी योर remarks and comments. Your comments will be
favorable for me, very it is very honorable for me. You may write me by email or as well as my contact. Thank you so much for watching my channel, and please subscribe my channel. At the end I would like to say that subscribe my channel so that you can receive my all video from time to time on daily basis. Thank you so much. Assalamu alaikum.